हमने बात की थी जनरल हेल्थ में जो सब्सटेंस अब्यूज़ जो थी वो हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ की। एज विद टबैको एंड अल्कोहल यूज़, रिक्रिएशनल और स्ट्रीट ड्रग यूज़ कैन लीड टू आर कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट हेल्थ problems. Although the question, do you use recreational or street drug, is asked on the family personal history form, आप पूछ सकते हो इन दी इट इज़ अ क्वेश्चनेबल वेदर द क्लाइंट विल आंसर यस टू द क्वेश्चन. सो एट द सेम पॉइंट इन द इंटरव्यू द थेरेपिस्ट में नीड टू आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली. उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं हैव यू एवर यूज स्ट्रीट ड्रग्स सच एज कोकेन, क्रैक्स, क्लैंक्स, डाउनर्स और एम्फेटामिन्स अपर एंड मेटाएम्फेटामिन एंड अदर ड्रग्स. तो ये भी पूछ सकते हो. हाउ यू एवर इंजेक्टेड ड्रग्स, इफ़ यस हैव यू बीन टेस्टेड फॉर HIV और हेपेटाइटिस. तो इस तरह भी पूछ सकते हो. कोकेन एंड एम्फेटामिन जो है वो अफेक्ट कर रही होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इन द सेम मैनर एज डज स्ट्रेस. इसी तरह ड्रग्स जो स्टिमुलेट कर रही होती है, द ड्रग्स जो स्टिमुलेट कर रही होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ताकि वो इंक्रीज करें इट्स प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन काजिंग अ शार्प राइज इन ब्लड प्रेशर और रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट होगी, हार्ट अटैक, सीजर एंड रिस्पायरेटरी अरेस्ट होगा अमंग द अदर्स. इस तरह हार्ट रेट जो है कैन एक्सलेट बाई एज मच एज 60 to 70 बीट पर मिनट. और इन अदर वेज जो हेल्थ इन द फिट जो हेल्दी और फिट पीपल होंगे दिस ओवरलोड कैन काज डेथ इन अ मिनट और इवन इन द फर्स्ट टाइम कोकेन यूजर. इस तरह इन एडिशन कोकेन कैन काज द aorta to rupture, lung to filled with fluid and the heart muscle and lining become inflamed, the blood clot to form in the veins और स्ट्रोक हो सकता है इनको एज अ रिजल्ट ऑफ सेरिब्रल हेमरेज. तो ये इनके इफेक्ट्स थे. अगर कोई टोबैको यूज़ कर रहा है तो इट इज़ रिपोर्टेड दैट 1 in 5 डेथ इन यूनाइटेड स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ टोबैको. पर्सन who smoke are 3 times at a risk of dying एज कम्पेयर टू दोज हु आर नेवर स्मोक. इस तरह यहाँ पे एक एविडेंस है द क्विटिंग स्मोकिंग बिफोर द एज ऑफ 40 डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम स्मोकिंग रिलेटेड टू डिजीज बाय द 90%. कम हो जाते हैं उनमें चांसेस. इसी तरह टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट आर नोन एज कार्सिनोजन और क्योंकि दिस इंक्लूड सेकेंड हैंड स्मोक, पाइप, सिगार्स, सिगरेट एंड च्यूइंग, स्मोक लेस टोबैको. अच्छा, इस तरह मोर पीपल डाई कर रहे होते हैं टमाको से देन द अल्कोहल से. ऑल द अदर एडिक्टिव एजेंट कंबाइन. सिगरेट जो है सोल्ड होती है इन द यूनाइटेड स्टेट में रिपोर्टेड कंटेन 600 केमिकल एंड एडिक्टिव्स सॉरी. इनमें क्या है केमिकल और एडिक्टिव इसके अंदर होती हैं और रेंजिंग फ्रॉम द चॉकलेट टू कॉन्ट्रैक्ट टोबैकोज बेटरमेंट टू अमोनिया एंड एडिड टू इंक्रीज द निकोटीन एब्जॉर्प्शन. तो अच्छा ये सब चीज़ें इसमें ऐड हुई होती है ना, डिफरेंट किस्म के एडिटिव्स होते हैं इसके अंदर, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ताकि और कुछ फ्लेवर्स होते हैं ताकि क्या है अफेक्ट जो है जो भी टाइम जिस टाइम के लिए देर सिगरेट पी रहे हैं उनको थोड़ा सा यानी कि एडिक्शन हो. देन हमारे पास सिगरेट स्मोक contain approximately 7,000 chemical, many which are poisonous, can lead to 69 are known to be carcinogenic. As a healthcare provider, the therapist has important obligation to screen for the tobacco use and incorporate smoking cessation education to the physical therapy plan of care to improve the immediate health and prevent a secondary complication of chronic disease. The American जो कैंसर सोसाइटी है उसने पब्लिश किया एक चार्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ smoking cessation starting from 20 minutes since to the last cigarette up to 15 year later. ये थोड़ा सा बेनिफिट बताया उन्होंने. The therapist can encourage the client to decrease or eliminate the tobacco use during the treatment. इसी तरह client एजुकेशन इंक्लूड जो है में हमारे पास क्या है रिव्यू ऑफ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टोबैको भी होता है जो हमारे पास जो हमने देखा था 2.3 वाले टेबल में ना, जिसमें हमने डिफरेंट के इफेक्ट ओवर यूज देखे थे, एडवर्स इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे थे. इसी तरह हमारे पास निकोटीन जो है इन द टोबैको वेदर इन द फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको और फ्रॉम द सिगरेट पाइप और सिगरेट
सिगार, पाइप, सिगरेट या फिर स्मोकिंग एक्ट डायरेक्टली ऑन द हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स पे, डाइजेस्टिव ट्रैक पे, किडनी पे, नर्वस सिस्टम पे, और इट आल्सो हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस। जैसे हमारे पास हम किस में काम कर रहे होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर पे काम कर रहे होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पे कर रहे होते हैं, हम न्यूरोलॉजिकल पे कर रहे होते हैं, हम इंटीग्रेटरी हेल्थ क्रॉस द लाइफ स्पैन हम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इनके सारे इंपैक्ट हो रहे होते हैं, सिगरेट के इंपैक्ट इन पे होते हैं। फॉर द क्लाइंट विद द रिस्पायरेटरी और कार्डिक प्रॉब्लम, निकोटीन जो होता है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है द ऑलरेडी कंपनसेटेड हार्ट टू बी बीट फास्टर, इट नैरो द ब्लड वेसल्स को नैरो कर रहा होता है, इंक्रीज द ओवरफ्लो obstruction, reduce the supply of oxygen to the heart or other organ and increase the chance of developing blood clot. अब narrowing जब हो जाती है blood vessel is also detrimental for anyone with the peripheral vascular disease जैसे डायबिटीज है और फिर डिले वोंड हीलिंग। अच्छा, इसके बाद जो स्मोकिंग है मार्कली इंक्रीज कर रही होती है नीड ऑफ विटामिन सी विच इज पोरली स्टोर इन द बॉडी। अब 1 cigarette कैन कंज्यूम 25 ग्राम ऑफ विटामिन सी। 1 pack would consume 500 mg per day. Smoking have been linked with the dysenchyliation and lumbar intervertebral disc herniation. Nicotine interact with the cholinergic nicotinic रिसेप्टर। सो क्या हो रहा होता है इनके साथ, तो वो अफेक्ट करेगा, इनके साथ इंटरेक्ट करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगी, और ये दीज सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ द निकोटीन में काज द डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल न्यूट्रिशन ऑफ द डिस्क। अच्छा, इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ काफ़ी इंजेक्शन और फिर स्मोकिंग राइज द ब्लड प्रेशर ऑफ हाइपरटेंसिव क्लाइंट अबाउट 15 to 30 mmHg as long as for as long as 2 hours. All these effects have a directly effect on the client ability to exercise and may and must be considered when the client is starting an exercise program. Careful monitoring the vital sign during the exercise is advised. तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं तभी, ताकि हम एक सेफ इन्वायरमेंट में पेशेंट को ट्रीट करें। अब एक पेशेंट जो है वो हमने देखा उसने काफ़ी भी पी हुई है, काफ़ी इंजेक्शन भी किया हुआ है, साथ में स्मोकिंग भी है, और उसको हमने ट्रेडमिल पे डाला हुआ है, हाइपरटेंसिव भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मतलब उसका ब्लड प्रेशर कितना हाई चला जाएगा, 50 to 30 जो है हाई जाएगा 2 आवर्स तक। तो इसलिए हमें ये सब जब कार्डिक रिहेबिलिटेशन है कोई भी करवाते हैं उससे पहले जो हमें वाइटल साइन जो है वो केयरफुली मॉनिटरिंग करने होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू फार्मूला टू एस्टिमेट द सिगरेट स्मोकिंग हिस्ट्री इज डन बाई टेकिंग द नंबर ऑफ पैक स्मोक पर डे मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर स्मोक। जैसे अगर पर्सन जो है स्मोक कर रहा है 2 पैक पर डे फॉर 30 ईयर से, इट वुड बी 60 पैक हिस्ट्री, यानी 2 पैक पर डे 30 ईयर 60 पैक पर डे। 60 पैक पर डे हिस्ट्री कुड बी आल्सो अचीव बाय द स्मोकिंग 3 पैक ऑफ सिगरेट पर डे फॉर 20 ईयर सो ऑन। इस तरह जो है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है, रिकग्निशन ऑफ द रेड फ्लैग। जैसे एक 60 ईयर ओल्ड मैन है वाज रेफर टू द फिजियोथेरेपी फॉर द वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। क्लाइंट जो है रिपोर्ट किया किसमें, डिस्टेजिया यानी पेन विद टच, अगर उसको पेन हो रहा है टच से, और सोशल और वर्क हिस्ट्री उसने दी कि सिंगल फैक्ट्री वर्कर है, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज है, 60 ईयर हिस्ट्री ऑफ टोबैको है, और क्लिनिकल जो क्लिनिशियन प्रेजेंट विद द क्लाइंट ने प्रेजेंट किया माइल्ड वीकनेस इन द डिस्टल मसल ग्रुप, यानी लेफ्ट में मोर देन राइट के। इसी तरह over the next 2 week the weakness increase and the left foot drop develop हो गया। now client present with the weakness of the right wrist and the finger flexor and extensor। अब आपके पास रेड फ्लैग्स क्या होंगे, इसमें एज होगा, स्मोकिंग हिस्ट्री, अल्कोहल यूज है, बायलेटरल सिम्टम है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। इसका मतलब है पेशेंट जो है वो हमारे पास रेड फ्लैग है तो हम फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए देंगे, और ये हमारे पास क्योंकि क्या हो रहा है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो रहे हैं उसको। अच्छा, इस तरह जो है आप क्या करते हो, जो है पेशेंट को जो है वो रोल आउट करते हैं रेड फ्लैग उसके। A significant smoking history is considered 20 pack year and is a risk factor for a lung disease, cancer, heart disease and other medical comorbidities. अब less significant smoking habits जो है may shall be addressed in the light of other risk factor। अगर कोई और रिस्क फैक्टर उसके साथ भी आप अगर कोई कम स्मोकिंग कर रहा है तो वो देख रहे होते हो, क्योंकि वो उसमें क्या होता है अदर फैक्टर भी हैं, तो ये भी क्या होता है कोई डिजीज प्रोग्रेशन में जो है वो भी क्या कर रही होती है, अपना पॉजिटिव रोल कर रही होती है। जैसे पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है उस डिजीज़ के लिए तो वो स्मोकिंग भी कर रहा है, तो फिर क्या है वो मतलब उसको रेड फ्लैग कंसीडर करना चाहिए। एंड अदर रिस्की लाइफस्टाइल बिहेवियर्स भी अगर होंगे तो उसको रेड फ्लैग कंसीडर करेंगे। इफ द क्लाइंट इंडिकेट अ डिजायर टू क्विट स्मोकिंग आर यूजिंग टोबैको, ठीक है। जनरल हेल्थ जो है के जो क्वेश्चन है, द थेरेपिस्ट मस्ट बी प्रिपेयर टू हेल्प हिम और एक्सप्लोर द ऑप्शन फॉर द स्मोकिंग सिजेशन।
अच्छा, इसी तरह मेनी हॉस्पिटल क्लाइंट्स इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि इनने बताया जो लोकल चैप्टर ऑफ द अमेरिकन लंग एसोसिएशन स्पॉन्सर एनुअल आर गोइंग स्मोकिंग सेजेशन प्रोग्राम जो है वो कर रहे होते हैं, उस पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इसी तरह पम्फलेट और अदर रीडिंग मटेरियल जो है शुड बी अवेलेबल फॉर एनी क्लाइंट इंटरेस्टेड टू टोबैको सेजेशन। अगर वो कोई छोड़ना चाहता है, अपनी आदत को ख़त्म करना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास पम्फलेट वगैरह जो चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप जो है पेशेंट को दे सको उस वक्त ना। अच्छा, इसी तरह या फिर कोई जो गाइडलाइन जो आप देखते हो तो वो आप जाके इस वेबसाइट पे जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो दे रही होती है, तो वहाँ पे से जाके आप कुछ क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। रेफर टू द मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्मोकिंग सेजेशन में बी अप्रोप्रिएट फॉर सम क्लाइंट्स, तो रेफर भी कर सकते हो आप। इस तरह कैफीन इज अ सब्सटेंस विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिक स्टिमुलेंट इफेक्ट। कैफीन इंजेस्टेड इन अ टॉक्सिक अमाउंट हैज़ मेनी इफेक्ट। ये क्या कर रहा होता है, नर्वसनेस करता है, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, सेंसरी डिस्टर्बेंस, ट्रैकिपनिया, रैपिड ब्लीडिंग एंड द हार्ट पैल्पिटेशन, स्ट्रॉन्ग फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट, नोजिया करवाता है उसके साथ जो है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, डायरिया एंड फटीग। तो ये इसके फैक्टर हैं। द एवरेज कप ऑफ काफ़ी आरटी जो होगी यूनाइटेड स्टेट में इज़ आर रिपोर्टेड कंटेन 40 to 150 mg ऑफ कैफीन। और इसी तरह स्पेशलिटी काफ़ी जो है एक्सप्रेसो जो है वो उसमें जो है हायर डोज हो सकती है। इस तरह ओटीसी जो है सप्लीमेंट यूज़ यूज़ किए जाते हैं ताकि वो कम्बैट करें फटीग को, स्पेशली इन कंटेन। उसमें कितनी होती है कैफ़ीन, 100 to 200 mg कैफ़ीन पर टैबलेट उसमें होती है। इसी तरह मेनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो है एंड ओटीसी एनाल्जेसिक में भी जो है वो होती है, जैसे 32 to 200 mg ऑफ कैफ़ीन होती है। अगर कोई पेशेंट जो है वो ड्रिंक कर रहा है 8 to 15 कप ऑफ कैफिनेटेड बेवरेज पर डे हैज़ बीन नोन टू प्रॉब्लम विद द स्लीप, डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस, हेडेक के, मसल टेंशन के, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के। इसी तरह कैफीन में भी इन्हांस द क्लाइंट परसेप्शन ऑफ पेन और पेन लेवल जो है रिड्यूस ड्रामेटिकली बाय रिड्यूसिंग द डेली इंटेक ऑफ कैफीन। अगर कोई लार्जर डोज ले रहा है कैफीन की इज अ स्ट्रेसर, लार्जर डोज ले रहा है कैफीन इज अ स्ट्रेसर बट अब्रप्ट विदड्रॉल फ्रॉम द कैफीन कैन बी क्वाइट स्ट्रेसफुल। हो सकता है विदड्रॉल फ्रॉम द कैफीन इंड्यूस द सिम्टम, जैसे अगर उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, फटीग होता है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेस मूड एंड द डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। एनीवन सिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कैफीन डिपेंडेंट should do gradually over a week time or more. इसी तरह it should be noted that 200 to 300 milligram of caffeine per day, about equivalent to of the 2 to 4 cup is safe. अच्छा, आगे जो है इट इज़ नॉट हार्ड टू एक्सीड दीज सेफ लेवल। 16 ounce ऑफ एनर्जी ड्रिंक कंटेन एज मच एज 240 मिलीग्राम कैफीन पिल जो है विवारन एंड एजडोज, ये जो हैं ये वाइडली अवेलेबल हैं, कैन हैव अप टू 200 मिलीग्राम ऑफ ईच टेबलेट। और कैफीन पाउडर जो है इज़ नाउ ऑनली वाइडली आपको अवेलेबल है ऑनलाइन और इज़ रिपोर्टेड टू बिकम मोर पोटेंट। अच्छा, इसी तरह लेटेस्ट एविडेंस सजेस्ट दैट हैबिचुअल मॉडरेट कॉफ़ी इनटेक फ्रॉम कॉफ़ी caffeine take from the coffee and other caffeinated beverage may associate with the natural and potentially beneficial effect on the health. Other source of caffeine are the tea, black or the green, coca, chocolate, caffeinated carbonated beverage में भी ये होता है। इस तरह sugar substitutes also termed as a high intensity sweetener by the Food and Drug Administration (FDA) are additive that sweeten the food without adding the significant amount of calories. Of FDA जो है state that based on the available scientific evidence the high intensity sweetener approved by FDA are safe for the general population when used the amount specified by the agency. Other study is still question the potential toxic effect of these substances. There have been any doctoral report that some individual who have adverse reaction to the sugar substance complain of, क्या उन्होंने complain की headache की, fatigue, myalgias, general joint pain की. For anyone with these symptoms, connective tissue disorder, fibromyalgia, multiple sclerosis, autoimmune disorders such as systematic lupus erythematosus या फिर Hashimoto's thyroid disease, it may be helpful to ask about the use of the product that containing artificial sweetener. तो क्योंकि वो भी वही इफेक्ट दे रहे होते हैं जो डिफरेंट डिजीजेज में आपको मिल रहे होते हैं सिम्टम्स। अच्छा, देन है क्लाइंट चेकलिस्ट। स्क्रीनिंग फॉर द मेडिकल कंडीशन कैन बी एडेड बाय द यूज ऑफ क्लाइंट चेकलिस्ट फॉर एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम। एनी आइटम चेक्ड विल alter the therapist to
the possible need of further question or test. A brief list here of the most common systematic sign and symptom is one option for screening. It may be preferred to use review system checklist. ठीक है, तो इसलिए चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट होती है ताकि कोई चीज़ जो है कोई मिस ना हो जाए, या फिर पेशेंट जो है वो जो क्लाइंट से जो फिजियोथेरेपिस्ट है जो ज़्यादा एडिशनल क्वेश्चन कर सके. देन मेडिकल एंड द सर्जिकल हिस्ट्री. द टेस्ट contributing information of physical therapy assessment may include radiography यानी कि एक्सरेज या सोनोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, scan, other magnetic resonance imaging, bone scan imaging, lumbar puncture analysis, urine analysis, and blood testing. Client medical report may contain information regarding which test have been performed and the result of the test. It may be helpful to the question the client directly by asking. जैसे कि follow up question है, when medical test have you had for this condition, या फिर आप पूछ सकते हो after going to the client, after giving the client time to respond, the therapist may need to prove further question. Have you had any x-ray film, sonography, CT, MRI, other imaging study done in last 2 years? या फिर आप पूछ सकते हो do you recall having any blood test or urine analysis done? तो वो आपको बताता है. If the response is affirmative, the therapist will want to know when, where these test was performed and result. अगर उसके पास है, अगर पेशेंट को पता है तो वो बताएगा. Knowledge whether where the test took place provide the therapist will assess the result with the client prescription for the disclosure. तो फिर आप जो है उससे देख सकते हो रिजल्ट. इसी तरह सर्जिकल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस सर्जिकल एंड सर्जिकल सर्जरी और सर्जरी रिलेटेड जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हो रिलेटेड टू द क्लाइंट करंट सिम्टम में भी आइडेंटिफाई द फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म. जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो पोस्ट ऑपरेटिवली, आप थेरेपिस्ट जो है शुड रीड द सर्जिकल रिपोर्ट्स रीड करता है. उसके ऊपर दिखता है नोट ऑन द कॉम्प्लिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, और वो देख रहा होता है कि क्लाइंट की पोजीशन क्या थी ड्यूरिंग सर्जरी, उसका लेंथ किस लेंथ में वो पोजीशन लेंथ ऑफ द टाइम इन दैट पोजीशन कितने वक्त रहा. इसी तरह जो है क्लाइंट इन अर्ली अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में था विद इन 3 वीक ऑफ सर्जरी में भी सिग्निफिकेंट स्टिफनेस है, उसको एक्किंग है, मस्कुलस्केलेटल पेन है अनरिलेटेड टू द डायग्नोसिस, या फिर विच में भी एट्रीब्यूट टू पोजीशन ड्यूरिंग द सर्जरी. द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो है कैन लाई डॉर्मेंट फॉर द मंथ. इसी तरह accompanied by the constitutional symptom may be mimic with no sweat, fever, chill until infection progress with worsening the symptom of the significant change in symptoms. इसलिए आप क्या करते हो सर्जिकल हिस्ट्री पूछ रहे होते हो. अच्छा, इसी के साथ जो स्पेसिफिक फॉलोअप क्वेश्चन जो पूछ रहे होते हो फ्रॉम दी वन क्लाइंट टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, एज ऑफ द क्लाइंट, accompanying the medical condition and so forth. But it also helpful to assess more how quickly the client recover from surgery to determine the appropriate pace for the physical activity and the exercise prescribed during the episode of care. अच्छा, then a clinical test, the therapist will want to examine the available test result often as possible familiarity with the result of these tests combined with understanding the clinical presentation. The knowledge of the testing and the test result also provide the therapist with some guideline for suggesting and recommendation the additional testing for the client who are not had a radiological workup या फिर or other potentially appropriate medical testing. आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए लेबोरेटरी टेस्ट की कि फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल शुगर लेवल कितना है या ये जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी हैं, तो फिर थेरेपिस्ट को जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अच्छा, ये जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी बुक से भी मिल सकता है और डिफरेंट जो साइट्स हैं वहाँ से भी आप जगह जाके सर्च कर सकते हो और इजीली जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो पेशेंट का. देन हमारे पास लिविंग वर्क और लिविंग एनवायरनमेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लाइंट डेली एक्टिविटी, वर्क एनवायरनमेंट आर इंक्लूड द फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फ्रॉम टू असिस्ट द थेरेपिस्ट इन प्लानिंग a program of client education that is consistent with the objective finding and proposed plan of care. इसके लिए ये क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो क्लाइंट की एजुकेशन करें और अपनी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग के साथ क्या मैच हो रहा है और प्लान ऑफ केयर को प्रपोज करें. अच्छा, फॉर एग्जांपल द थेरेपिस्ट इज alter the need to need for follow up with client comparing the back pain who sit for prolonged period without back support or cushion. Likewise, a worker involved in bending or twisting who complain the lateral thoracic pain may be describing muscular strain from repetitive overuse. अच्छा, अब वर्क रिलेटेड जो क्वेश्चन है may help the client to report significant data contributing the symptom and that may otherwise have gone undetected. अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे उसके इन्वायरमेंट रिलेटेड तो वो फिर अनडायग्नोस हो जाएंगे. Then the question related to the occupation and the exposure to the
Toxins such as chemical or the gas are included because well defined physical mean accumulated trauma disorder and the health problem occur in people with engaging a specific occupation. For example, pesticide exposure is common among the agriculture worker. अस्थमा जो है sick building syndrome या जो reported होता है among the ऑफिस वर्कर में. लंग डिजीज जो है एसोसिएटेड विद हो गई. अंडरग्राउंड माइनिंग में सिलिकोसिस जो है फाउंड होता है उनमें जो वर्क करते हैं नियर द सेलिका. और हायर प्रिवेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस जो है हायर प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन हेल्थ केयर वर्कर में होता है ज़्यादातर एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन में. इसी तरह जो है ईच जियोग्राफिकल एरिया हैज स्पेसिफिक एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल कंसर्न हो सकती है. बट ओवरऑल क्रोनिक एक्सपोजर टू द केमिकली बेस्ड प्रोडक्ट जो है या पेस्टिसाइड जो है हैज एक्सलेड द इंसिडेंट ऑफ एनवायरमेंटल एलर्जीज एंड केस ऑफ मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी. ठीक है. इसी तरह एक्सपोजर टू द क्लीनिंग प्रोडक्ट कैन बी अनसीन सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे हेडेक है, फटीक है, स्किन लियन है, जॉइंट आर्थरेल्जिया है, मालजियाज है, कनेक्टिविटी इशू डिसऑर्डर है, मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रॉब्लम. अब थेरेपिस्ट जो है मे बी द फर्स्ट पर्सन टू पुट अ प्राइस ऑफ पजल टुगेदर put a piece of puzzle together. अब इसी तरह जो है client who have seen every kind of specialist end up with diagnosis of fibromyalgia, rheumatoid or some other autoimmune diseases find their way to the physiotherapy clinic. इन एक एग्जांपल दी हुई है. एग्जांपल क्लीनिंग प्रोडक्ट. 33 ईयर ओल्ड एक डेंटल हाइजीनिस्ट था. वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया. उन्हें पेन कंप्लेन किया हैंड एंड रिस्ट की जॉइंट पेन की. और कोर्स ऑफ टेकिंग द सिम्टम इंटरवेंटरी थेरेपिस्ट डिस्कवर द क्लिनिशियन हैज नोटिस द मल्टीपल एलर्जीज एंड माइल्जिया ओवर द 6 months. ही रिपोर्ट टू बीइंग एलर्जिक टू मेनी मोल्ड, डस्ट एंड फ्लूइड एंड अदर एलर्जन. शी वाज special diet but had obtained not relief from her symptom. The doctor think the client was experienced painful syndrome from repetitive motion and the sent to the physiotherapist. The quick occupational survey include the following questions. What kind of work do you and do you think your health problem is related to your work? Are your symptom better or worse when you are home or at work? Do other work have similar problem? Does other at the work have similar problem? The client answered no. All work related question, but later come back a report that the other dental hygienist and the dental assistant had noticed some same symptom, although in much milder form. And none of other sports staff, receptionist, bookkeeper, secretary has noticed any health problem. 2 dentists in this office were not affected either. The strong red flag come when the client took 10 days vacation and returned to the work with the same symptom free within 24 hours, and her return home her symptom has flared up and worsened than ever. It is a not case of the emotional stress or work avoidance. The woman is working in the dental cubicle while using a cleaning spray after each dental client to clean and disinfect the area. The sporting staff is not exposed to it, and dental is only come in after the spray who dispersed. When this is replaced with an effective cleaning agent with only neutral ingredients, everyone symptom and allergy everyone वन सिम्टम व रिलीव कम्प्लीटली. तो ये एक जो है हमारे पास वर्क रिलेटेड जो केस एग्जांपल थी कि किस तरीके से जो है वो आप अपने वर्क रिलेटेड जो है जो हैज़र्ड्स हैं उनसे बचा जा सकता है. इसी तरह यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर ने रिपोर्ट किया अ क्लस्टर ऑफ मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम that was given the term Gulf War syndrome. Military veteran from the Gulf War was reported in complaint of chronic symptoms include fatigue, headache, joint pain, indigestion, insomnia, dizziness, respiratory disorder, mental problem, fibromyalgia, and chronic fatigue syndrome. Survivors of the Gulf War are nearly twice as likely to develop amyotrophic lateral sclerosis. ठीक है. Then the other military personnel. Classical early symptoms include the irregular gait, decreased muscular coordination, other occupational related illness and decrease have been reported. जैसे कि कॉमन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एग्रीकल्चर में अगर वो एक्सपोजर कर रहे हैं तो उनमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र होंगे. अगर इंडस्ट्री में होंगे तो वो क्या होंगे? केमिकल एजेंट और इरिटेंट, फॉर्म्स, डस्ट, रेडिएशन, लोड नॉइस, एबिस्टोसिस एंड वाइब्रेशन. हेल्थ केयर वर्कर हैं तो उनको ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस अदर भी हो सकता है. ऑफिस वर्कर हैं उनको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो सकता है. और उस तरह जो है मिलिट्री सर्विस हैं तो उनमें गल्फ वार सिंड्रोम, कनेक्टिविटी इशू डिसऑर्डर
amyotrophic lateral sclerosis, non-Hodgkin lymphoma and soft tissue sarcoma, फ्लोरेसेंट स्किन ब्लिस्टरिंग भी हो सकता है। ये इसके कॉमन जो है एक्सपोजर के जरिए हो सकते हैं। अदर डिजीज़ की जो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड इलनेस हो सकती है। वेन टू स्क्रीन टॉकिंग इन एनवायरनमेंट इन ऑक्यूपेशनल और मिलिट्री हिस्ट्री में भी appropriate when the client has a history of asthma, allergy, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, connective tissue, autoimmune disease, or any prevalence of non-specific disorder. Any presence of non-specific disorder. इसी तरह conducting a quick survey may be helpful when a client present with the puzzling non-specific symptom including the myalgia, arthralgia, headache, back pain, sleep disturbance, loss of appetite, loss of sexual interest, recurrent upper respiratory symptom. After determining the client occupational and depending on the client's chief complaint and accompanying the associated sign and symptom, the therapist may want to ask ये जैसे कि ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है do you think your health problem are related to your work? Do you wear a mask at work? Are your symptoms better or worse when you are at home or at work? Follow up if the question at the work, do other worker have a similar problem? Follow up if you worse at home, have you done any remodeling at home in last 6 months? अच्छा इसी तरह are you now or have you previously been exposed to dust, fume, chemical radiation, low noise, toil, so tool of vibration or new building or offices? Have you ever been exposed to chemical agent or irritant such as asbestos, asphalt, aniline, dyes, benzene, herbicide, fertilizer, wood, dust and others? और इसी तरह do others work have similar problem? जो वर्क पे काम कर रहे हैं उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम है या नहीं? हैव यू एवर सर्व्ड इन एनी ब्रांच ऑफ मिलिट्री? इफ यस, वेयर यू एवर एक्सपोज टू डस्ट, फ्यूम, केमिकल रेडिएशन और अदर सब्सटेंस? इस तरह जो है वो आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। अगर द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट स्क्रीनिंग is look for the pattern of the post medical history that might link with the current clinical presentation with the reported or observed associated sign and symptom. Further follow up question जो है वो आप जो है पूछ सकते हो उनसे कि आपने जो है अगर किसी को वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक मेमोनिक दिया हुआ है CH2 OPD2। अच्छा इसमें क्या है, C मतलब कम्युनिटी, H मीन होम, H मीन हॉबीज, O से ऑक्यूपेशन, P से पर्सनल हैबिट्स, D से डाइट, D से ड्रग। कैन बी यूज टू टूल आइडेंटिफाई द क्लाइंट हिस्ट्री टू एक्सपोजर टू द पोटेंशियली टॉक्सिक इन्वायरमेंटल contaminants. अब C से community, you live near the hazardous waste site or industrial site. Home is more than 40-year-old. A recent renovated pesticide is used in the home and in garden or on pets. या फिर hobbies है उसकी, तब work in with the stained glass oil based plant or varnished. या फिर जो है occupation जो है उसका एयर क्वालिटी एट द वर्क क्या है, एक्सपोजर टू केमिकल हो रहा है या नहीं। पर्सनल में टोबैको यूज़ है, एक्सपोजर टू द सेकेंडरी सेकेंड हैंड स्मोक, या फिर डाइट में जो है कंटेमिनेट इन द फूड एंड द वाटर, या ड्रग में है प्रिस्क्रिप्शन OTC ड्रग, और या फिर होम रेमेडी और ड्रग यूज़। तो ये हमारे पास जो निमोनिक्स है जिसे आप रूल आउट कर सकते हो कि क्या इसको प्रॉब्लम है। अच्छा आपको इसके बारे में जो होम के हज़ार्ड्स हैं, यूज इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स हैं, उसके लिए आप अगर आप समझते हो कि आपको आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनिंग करो, रूल आउट कर सको इस तरह के, तो आपके पास यहाँ पे जो है कुछ टूल्स हैं, सजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ताकि वो इनकॉर्पोरेट करें हेल्थ एनवायरमेंटल हिस्ट्री क्वेश्चनायर को, जो ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन एनवायरमेंटल हेल्थ नेटवर्क हैज़ बीन ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है मैनुअल्स हैं वहाँ पे पीडियाट्रिक एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए पुट इनटू द प्रैक्टिस, और वहाँ से आप देख सकते हो। और इसी तरह एजेंसी फॉर द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड डिजीज रजिस्ट्री वेबसाइट में भी इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक केमिकल एक्सपोजर के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री ऑफ फॉल। हिस्ट्री ऑफ फॉल में जो है, फॉल इज़ अ सीरियस एंड कॉस्टली हेल्थ कंसर्न इन द यूनाइटेड स्टेट। फॉल आर लीडिंग काज ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट a year 2020 the financial burden of fall estimate to the $67.7 billion. One report that 250,000 हिप फ्रैक्चर पर डे जो है रिपोर्ट हुए,
और 90% वार रिजल्ट फ्रॉम 95% फॉल के नतीजे में थे। इसी तरह कंसिक्वेंस ऑफ द फॉल इज फेयर ऑफ फॉलिंग अगेन, दिस रिजल्ट इन द इंडिविजुअल सेवेरिटी रिस्ट्रिक्शन देयर डेली एक्टिविटी लीडिंग टू डिक्रीज लाइफ क्वांटिटी ऑफ लाइफ। इसी तरह बाई रजिस्टिंग द रिस्क फैक्टर prediction and offering the prevention and the protective strategy, the therapist can make the significant difference in the number of fall related injuries or in the fracture. There are many way to look at a fall assessment for the screening process. There are four main categories. Number one, well adult, no falling pattern, just starting to fall frequency more than every 6 months, fear of falling. अच्छा, इससे जो है ये 4 कैटेगरी है स्क्रीनिंग प्रोसेस में। अब हेल्दी अगर ओल्डर एडल्ट हैं हु हैव नो फॉलिंग पैटर्न, जिनमें नहीं है, मे हैव फेयर ऑफ फॉलिंग इन विद अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, जैसे गेटिंग आउट ऑफ द बाथ और शावर, या फिर वॉक ऑन आइस, या क्रब्स और अनइवन सर्फेसिस, अनइवन टेरेन पे जो है वो चल रहे तब हो सकता है। या फेयर ऑफ फॉलिंग जो है कैन बी कंसिडर एज द मोबिलिटी इम्पेयरमेंट ऑफ द एक्टिविटी लिमिटेशन भी हो सकता है, इसको कहते हैं हम। It restrict the client ability to perform a specific action, thereby preventing the client from doing the thing she or he want to do. Functionally, this may appear as an inability to task, take a tub bath, walk on a grass unassistedly, even attempt to household tasks such as getting up on a study step tool, या फिर टू चेंज द लाइट बल्ब। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल है 2.7, वो हम देख लेते हैं क्या है। ये एक एग्जांपल है हमारे पास। केस डिस्क्रिप्शन 67-year-old वुमेन है, वो फॉल हुई एंड सस्टेन कंप्लीट ट्रांसफर फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट फिब्यूला एंड इनकम्प्लीट द फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। द क्लाइंट रिपोर्टेड शी हैज लूज हर फुटिंग वाइल वॉकिंग डाउन 4 स्टेप एट द entrance of her home. अब इसी तरह she was immobilized in the plaster cast 9 week. Extended immobilization was required after the fracture because slow rate of healing secondary to the osteopenia and osteoporosis. She was non-weight bearing and ambulated with the crutches. With her foot was immobilized. Initially, the client was referred to the physiotherapy for the range of motion, strengthening and gait training. Client is married and the uh, life has and live with her husband in a single story room, and her goal to ambulate independently with normal gait. तो पास मेडिकल हिस्ट्री जो थी उसकी क्या थी, जैसे डायबिटीज 2 था, उसको हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपेनिया, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज, क्लाइंट यूज टोबैको 1.5 पैक डे फॉर 35 ईयर। ठीक है, बट ही इज नॉट स्मोक्ड फॉर पास्ट 20 ईयर। क्लाइंट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ वीकेंड अल्कोहलिक, meaning she did not drink during the week but drinks 60 or more beers a day on weekend. The current medication include that dopamine, nalfil, hydrochlorothiazide, फोसमेक्स एंड द सप्लीमेंटल कैल्शियम एंड द मल्टीविटामिन वो ले रही है। तो इसमें इंटरवेंशन जो है उसके लिए जो है द क्लाइंट हैज वाज सीन 6 टाइम बिफोर scheduled surgery interrupted the plan of care. Progressive was noted as increase the range of motion and increase the strength through the left lower extremity expected to dorsiflex. 7 weeks later, the client returned to the physical therapy for strengthening the gait training as secondary to the limb. On the left side, he reported that she noticed the limping has increased since having both big toenail removed. She also noticed to increase the toe dragging, stumbling, and the leg cramps, especially at night. She reported that she has decreased her use of alcohol since she was fractured her leg because the pain medication and recently because of fear of falling. Minimal progress was noted in improving the balance or improving the strength in the lower extremity. Client feel that her loss of strength could be contribute to inactivity following the foot surgery, even though she reported during the home exercise program. अब न्यूरोजेनिक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो है वो उसमें रिपोर्ट किया, जो हाइपर रिफ्लेक्सिया ऑब्जर्व हुआ किसमें, लोअर एक्सट्रीमिटी में बायलैटरली देयर वाज पॉजिटिव विपिन साइंस हुआ ऑन द लेफ्ट, फाइंडिंग रिपोर्ट दैट प्राइमरी केयर फिजिशियन ने और रिक्वेस्ट टू फिजियोथेरेपी टू कंटिन्यू. During the next week and a half, the client report that she has fall twice. She also report that she is having some twitching in the left leg muscle, and the client also report the coughing a lot while she was eating the food going through the wrong pipe. अब आउटकम क्या है हमारे पास, the client present with the referral to the weakness, gait abnormality, though to the related to the left fibular fracture and the left and fall. They did not respond to expected, and the fact result the further loss of function. The physician noticed that client has need of cane and no intervention
and no improvement in strength. Fasciculation on the left lower extremity and change her neurological status. The client returned to her primary health provider, who then referred to her the neurologist. Result क्या थे? Upon examination by the neurologist, the client was diagnosis was amyotrophic lateral sclerosis. A new physiotherapy plan of care was developed based on the new diagnosis. अच्छा, इसीलिए जो हम क्या कर रहे होते हैं, जो है रेफर करते हैं पेशेंट को ऑन दी फॉल असेसमेंट, ऑन दी स्क्रीनिंग असेसमेंट। तो हाँ, देन है हमारे पास ऑल द वेरिएबल एंड रिस्क फैक्टर जो है वो हम देखते हैं कि ये है हमारे पास रिस्क फैक्टर फॉर द फॉल। जैसे कि एज चेंजेस होगी, इन्वायरमेंटल लिविंग कंडीशन में क्या होगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड मेडिकेशन एंड अदर। जैसे कि मसल वीकनेस है, एज चेंजेस में क्या होगा, मसल वीकनेस होगी, लॉस ऑफ जॉइंट मोशन होगा स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटी में, एबनॉर्मल गेट होगी, इम्पेयर्ड बैलेंस होगा, ठीक है, एबनॉर्मल बैलेंस होगा या फिर इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन और सेंसेशन, डिले मसल रिस्पांस, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी 1 लेस देन 140 mgh in adult and एज ओवर 60 और ओल्डर, स्टूप और फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर हो सकता है। इस ये जो है क्या होती हैं, रिस्क फैक्टर हैं फॉल के। इसी तरह अगर जो है लिविंग एनवायरनमेंट कंडीशन, पुअर लाइटिंग है, थ्रो रग्स, लूज कारपेट, कंप्लीट complex carpet design, a cluster of electrical wire or cords, stair without handrails, bathroom without grabs bar, या slippery floor है, वाटर यूरिन, या फिर फ्लोर सरफेस आइसी साइडवॉक है, या फिर स्टेयर हैं, या फिर स्टील रिस्ट्रेंट्स हैं, यूज़ ऑफ अल्कोहल किया हुआ है, या फिर अदर ड्रग है, फुटवेयर स्पेशली स्लीपर जो है वो स्लिपी, तो उस वजह से भी रिस्क का फॉल हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर जो एपिसोड ऑफ डिजीनेस, विटाइगो फ्रॉम एनी काज, orthostatic hypotension especially before the breakfast, chronic pain condition, neuropathies, cervical myelopathy, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, visual or hearing impairment, multifocal eyeglasses, multifocal eyeglasses होगी, change in the perception of the color, loss of depth perception, decrease contrast sensitivity, cardiovascular disease, urine incontinence, central nervous system disorder, stroke, Parkinson, multiple sclerosis, motor disturbance, osteopenia, osteoporosis, pathological fractures, any mobility impairment, amputation, neuropathy, deformity, cognitive impairment, dementia, depression। देन इसके साथ है मेडिकेशन में यह जो है डिफरेंट मेडिकेशन अगर उसने ली हुई है तब भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे एंटी एंजाइटी, बेंजोडाइजिपाम, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी साइकोटिक, डायरेट्स, नार्कोटिक्स, सेडेटिव हाइप्नोटिक्स, फेनोथाइजाइंस, यूज ऑफ मोर देन 4 मेडिकेशन, पॉलीफार्मेसी, हाइपर फार्माकोथेरेपी, तो उनमें भी जो रिस्क फैक्टर फॉल का। अदर में जो हिस्ट्री ऑफ फॉल अगर उसको है, फीमेल सेक्स है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस है, लिविंग एलॉन है, एल्डरी अब्यूज़ है, या फिर असल्ट किया हुआ किसी ने, नॉन एम्बुलेटरी स्टेटस है, रिक्वायरिंग टू ट्रांसफ़र, तब गिर सकता है। गेट चेंज होगी, डिक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्राइड लेंथ, स्पीड कम है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी है, रिड्यूस द पोस्चर कंट्रोल, फेयर ऑफ फीलिंग, हिस्ट्री ऑफ फॉल, डिहाइड्रेशन फ्रॉम एनी काज, रिसेंट सर्जरी, जनरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर है, डिस्टर्बेंस या फिर स्लीप डिप्रोवेशन है, डे टाइम ड्रोननेस है, ब्रीफ डिसोरिएंटेड आफ्टर वॉकिंग अप फ्रॉम अ नैप। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं फॉल के, तो इसलिए क्या कर रहे होते हो आप, फॉल की असेसमेंट करते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये सब हमने देख लिया ना। अब जो है हम केयरफुली क्या कर रहे होते हैं, देखते हैं कि जो है risk factor in the falls में the ability to maintain the upright balance in the static or the dynamic condition as a result of complete interaction of the several major body system including but not limited the musculoskeletal or neuromuscular symptom. The therapist is a key healthcare professional to early identify of adult at any risk of fall. With the careful questioning, any potential problem with the balance may come to light, such as information with alter therapy,
to need the testing static or dynamic balance and look for the potential risk factor for the systematic or the medical cause of fall। जो अभी हमने किस में देखी, जो हमें हमने टेबल में देख ली। अब जो ऑल वेरिएबल ऑफ द रिस्क फैक्टर जो है वो हम देख रहे होते हैं, देख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई इशू तो नहीं है। अदर अडल्ट जो है मे हैव द इम्पेयर्ड बैलेंस, अगर किसी को डिक्रीज पोजीशन सेंस है, स्लोअर रिएक्शन टाइम है, डिक्रीज स्ट्रेंथ है, या फिर स्ट्रेंथ आधा रेंज ऑफ मोशन है, लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट फॉल है, मेडिकेशन स्पेशली पॉलीफार्मेसी या फिर हाइपर फार्माकोथेरेपी जो अगर यूज़ करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फॉल में। देयर आर 4 की एरिया जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं असेसिंग द ओल्डर एडल्ट में, कि इनमें क्या क्या हो सकती हैं, वो गिर सकते हैं। इसी तरह क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम सच एज फिजिकल इम्पेयरमेंट, फंक्शनल एक्टिविटी लिमिटेशन, मेडिकेशन, अल्कोहल यूज़ जो है यूज़, हैजर्ड्स इन द होम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, जस्ट अ फ्यू chronic health problem that can put additional stress on the resulting regulating function of the autonomic nervous system, the ability to act autonomic nervous system to regulate the blood pressure and also affected by the age। सडन ड्रॉप होगा अगर ब्लड प्रेशर से, उसी वो क्या कर रहा होता है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है ताकि वो पेशेंट गिर सके, पार्टिसिपेट ऑफ ऑल। अब इसी तरह जो है एडिशनल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे स्ट्रोक है, पार्किंसन है, जो हमने अभी देख लिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो क्या कर रहे होते हैं, अल्टरनेस कर रहे होते हैं सिस्टम में, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं बैलेंस को, ठीक है। देयर बाय इंक्रीजिंग देयर रिस्क ऑफ फॉल, उसकी वजह से हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जैसे अर्थराइटिस है, कैन काज द लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, वीकनेस होगी स्केलेटन में, पोस्चर डिफॉर्मिटी होंगी, उसकी वजह से वो भी पेशेंट जो है फॉल हो सकता है। देन है फिजिकल इम्पेयरमेंट एंड द फंक्शनल एक्टिविटी लिमिटेशन और एडिशनल फैक्टर्स जो कंसीडर कर रहे होते हैं हम किसमें, स्क्रीनिंग में फॉल की, जैसे एज वी एज सर्वाइकल स्पाइन जो है मोशन डिक्लाइन हो रही होती है, एंड एज द पेरिफेरल विजन भी हमारी कम हो रही होती है। 2 फैक्टर जो अलॉन्ग विद द कंट्रीब्यूशन टू चेंज अवर वेस्टिबुलर सिस्टम दैट बैलेंस मैकेनिज्म, मस्कुलर डिजेनरेशन, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट एंड अदर विजुअल प्रॉब्लम जो है कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेप्थ परसेप्शन, इवन ग्रेटर लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी। इसके साथ जो बैलेंस इंपेयरमेंट जो है काज द impaired sensation and the sensory integration, work related and brought about by the existing medical condition just could be a cause of fall। अब जो क्लिनिशियन है must check the vision, somatosensory, vestibular system for the client, ताकि कोई देखे कि कोई डिसफंक्शन तो नहीं है जो उसको फॉलिंग को जो है वो कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है, पेशेंट को करवा रहा होता है। इसीलिए जो है लिमिटेशन इन द एक्टिविटी सच एज फंक्शनल मोबिलिटी ट्रांसफर कैन काज फॉलिंग, द स्पीड ऑफ एम्बुलेशन may also give a clue to the client ability to maintain the upright posture in the dynamic situation। अच्छा, इस हमने देखा था कि अल्कोहल भी जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है पेशेंट की हेल्थ में, तो अगर हैवी यूज़ ऑफ अल्कोहल जो है डेफिनेट कंट्रीब्यूटर होता है इम्पेयरमेंट इन बैलेंस में, और उसकी वजह से रिकरेंस ऑफ फॉल हो जाता है। मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज ऑफन मीन टू यूज़ ऑफ मल्टीपल ड्रग्स, पॉलीफार्मेसी, हाइपर फार्माकोथेरेपी जो है, ये भी दिस टू वेरिएबल टुगेदर इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल इन ओल्डर एडल्ट्स। सम मेडिकेशन जो है स्पेशली साइकोट्रोपिक सच एज ट्रांसक्युलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूडिंग एमिट्राइफलिन या फिर डोक्सिफेन, जोलोफिट, प्रोजेक, पेक्सिल, रेमरोन, सिलेक्सियन, वेलबुटन, ये जो है रेड फ्लैग्स होती हैं रिस्क फैक्टर ऑफ द लॉस ऑफ बैलेंस एंड इंजरी फ्रॉम द fall। जो क्लिनिशियंस हैं नीड टू रिमेंबर दैट अल्कोहल कैन इंटरेक्ट विद मेनी मेडिकेशन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फॉलिंग। जो थेरेपिस्ट है शुड वॉच द क्लाइंट विद द क्रोनिक कंडीशन हु आर टेकिंग एनी ऑफ दीज ड्रग्स, anyone with the fibromyalgia, depression, cluster, migraine, headache, chronic pain, obsessive compulsive disorder, panic disorder, and anxiety who are on the psychotropic medication must be monitored carefully for the dizziness, drowsiness, posture, orthostatic hypotension, a sudden drop of the blood with increasing the pulse rate. It is not common for the client with taking the hypertensive medication diuretics, but become dehydrated, dizziness, and the loss of their balance. Postural orthostatic hypotension can often and as हो रहा होता है in aging population में, even someone taking blood pressure regulating medicine. Orthostatic hypertension is a risk factor of fall, may occur result of
वॉल्यूम डिप्लीशन इन जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, सोडियम पोटेशियम डिप्लीशन, वेनस पुलिंग में हो सकता है, प्रेगनेंसी, वेरिकोज वेन इन द लेग, immobility following the motor vehicle accident, cerebral vascular accident, side effect of medication such as antihypertensive, starvation associated with anorexia, orthorexia, oscillatory abnormal regulatory mechanism associated with the automatic variation to the secondary or other conditions such as metabolic disorder or disease of central nervous system. Lastly, hazards at home are a significant contributor होते हैं fall के in elderly और example of these include the poor lighting, cluster around the house, loose carpet, lack of adaptive equipment जैसे ग्राब बार, हैंड रेल्स, lack of safety equipment in the kitchen, bathroom. Clinician must make note on to consider asking the few questions about the home environment are safe after the suggestion or decrease the risk factor of falling at the home. Screening of the risk factor के लिए आप कैसे screen करते हो? Age of the adult who have just started to fall or who fall frequently may fearful to losing their independence by relieving the information. Even the therapist, if the client indicates the difficulty with the falling, the therapist encouraged to review the part of the farm carefully with the एडल्ट पॉपुलेशन जो फार्म है उसका जो स्पेसिफिक रिस्क ऑफ फॉल है स्क्रीनिंग वो हमें केयरफुली फुल करवाना होता है. सम पोटेंशियल स्क्रीनिंग क्वेश्चन जो है इंक्लूड हो सकते हैं हमारे पास ये. डू यू हैव एन एपिसोड ऑफ डिजीनेस? इफ यस, डज टर्निंग ओवर द बेड काज इंक्रीज डिजीनेस? या डू यू हैव ट्रबल गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द बेड विदाउट लूजिंग योर बैलेंस? तो ये इस तरह पूछ सकते हो. या फिर कैन यू डू यू गेट इन और आउट ऑफ द बाथ टब और शॉवर? डू यू अवॉइड वॉकिंग on uneven surfaces outside such as grass, curbs or avoid falling? या फिर have you started taking any new medication have you ever taking new medication drug pills of any kind? या फिर इसके साथ पूछ सकते हो has there been any change in dosage of your regular medication? तो इसी तरह अब ड्यूरिंग द कोर इंटरव्यू द थेरेपिस्ट जो है विल अपॉर्चुनिटी टू फर्दर क्वेश्चन अबाउट द क्लाइंट रिकरेंट लेवल ऑफ द फिटनेस, तो वो भी पूछ सकते हो. इसी तरह डिफरेंट परफॉर्म बेस्ड टेस्ट है जैसे मल्टी डायरेक्शनल रीच टेस्ट हो गया, 5 टाइम्स सिट टू स्टैंड हो गया, इसी तरह बग बैलेंस स्केल है, टाइम अप एंड गो स्केल है, टग हो गया, मॉडिफिकेशन क्लिनिकल टेस्ट ऑफ द सेकेंडरी इंटीग्रेशन ऑफ द बैलेंस जो है वो भी यूज़ करते हो. तो आप जब आप देखते हो कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो केयरफुली could be provide a clue as a possible contributor to the balance impairment. Some these tests could even quantify the predict कर रहे होते हैं या फिर क्वान्टिफाई कर रहे होते हैं रिस्क फैक्टर को. फेयर ऑफ फॉल कैन बी मेजर बाय यूजिंग द फॉल एफिकेसी स्केल और असिस्टिव स्पेसिफिक बैलेंस कॉन्फिडेंस स्केल कैन बी मेजर द बैलेंस कॉन्फिडेंस. इसी तरह हम वाइटल साइन मॉनिटर कर रहे होते हैं, स्क्रीन कर रहे होते हैं पोटेंशियल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को. इन अंदर इंपॉर्टेंट टूल होता है फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द फॉल. पॉजिटिव टेस्ट विल रिजल्ट any of mentioned test required further evaluation especially in the presence of the risk factor predictive fall. अब हमारे पास resources as a population of the as the population of older population people in the United States continue to grow, number of fall and the injury related to it will likely grow. The therapists are the unique position and educate the people on a movement and exercise to help to maintain their posture, improve their balance and prevent the fall. अब एप्टा has a balance in the fall kit. इसमें हमारे पास PR294 नंबर आइटम है, ये अवेलेबल है अवेलेबल टू असिस्ट द थेरेपिस्ट इन दिस एरिया. रिलेटेड प्रोडक्ट जो है आल्सो अवेलेबल है पेप्टा की वेबसाइट में. उनमें जो है थेरेपिस्ट को जो है इन्फॉर्मेशन होती है कि वो बैलेंस के वाले से जो है अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सके. थेरेपिस्ट जो है पर्सपेक्टिव बैलेंस इन द फॉल अवेयरनेस इवेंट किट स्कोर शीट भी है. इसी तरह जो है यहाँ पे जो है वो उसके पास कितना इन्फॉर्मेशन है वो आप जो अपने बारे में देख सकते हो. अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी जो है जेरियाट्रिक सोसाइटी ने प्रोवाइड किया एक्सीलेंट एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग द पेशेंट विद द फॉल. उसमें कुछ क्लिनिकल एल्गोरिथम है और असेसमेंट है, मटेरियल और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है. अच्छा देन है हमारे पास वाइटल साइन. टेकिंग द क्लाइंट वाइटल साइन रिमेन अ सिंगल ईजिएस्ट एंड मोर इकोनॉमिक एंड फास्टर वे टू screen for many illness. To place to record a vital sign provide at the end of family personal history form. अब clinician जो है must be proficient to taking the vital sign and important part of the screening process. All vital sign are important but client temperature, blood pressure have a greater utility to easily greater utility as a early screening tool.